सातवीं क्लास के तलबा, मेरा नाम है अबरार शेख, असिस्टेंट टीचर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल नंदुरबार, और मेरे चैनल का नाम है अबरार स्टूडेंशियल AUHS। वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो के नीचे ही आपको रेड बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपनी क्लास के और दीगर क्लासेस के तमाम मुकम्मल वीडियोस देखने के लिए मिले। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सातवीं क्लास में रियाजी सब्जेक्ट का सबक पढ़ेंगे, मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ। इसमें सबसे पहली 10वीं नंबर की जो मश्की सवालात है, उसमें सबसे पहला सवाल आपको पूछा गया है कि ऐसा अदद जो मुफरद नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है वो कौन सा है। यानी वो अदद जो मुफरद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है वो कौन सा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको मुफरद अदद पता होना चाहिए कि मुफरद अदद किसको कहते हैं। मुफरद अदद उसे कहते हैं जो अदद किसी दूसरे अदद के, ठीक है, किसी दूसरे अदद के पहाड़े में नहीं आता। ये बिल्कुल आसान ज़बान में समझा रहा हूं आपको कि वो अदद जो किसी दूसरे अदद के पहाड़े में नहीं आता है उसे मुफरद अदद कहते हैं, और मुरक्कब अदद उसे कहते हैं जो मुफरद का उल्टा होता है, कि जो दूसरे किसी अदद के पहाड़े में भी आ जाता है। अब आपको एक बात पता है कि हर एक अदद अपने खुद के पहाड़े में तो जरूर आता है, चाहे मुफरद हो या मुरक्कब हो। लेकिन मुफरद ऐसा अदद है जो सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, यानी इसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि मुफरद अदद सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है। ठीक है, अपने ही पहाड़े में ये अदद आता है। ओके, तो मुरक्कब अदद और मुफरद अदद का फर्क हमने समझ लिया। अब हमको वो अदद ढूंढना है। इसकी मैं चंद मिसालें आपको समझा सकता हूँ कि ऐसे मुफरद अदद कौन कौन से हैं। तो आप अगर दो इस अदद को देखोगे तो दो एक के पहाड़े में आ जाता है, सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है। दो का पहाड़ा एक तक पड़े तो दो जवाब हो जाता है। इसके बाद तीन भी उसके बाद एक आने वाला मुफरद अदद है, ये भी सिर्फ तीन अपने ही पहाड़े में एक नंबर पर आता है। फिर उसके बाद पांच एक ऐसा अदद है जो खुद अपने ही पहाड़े में आता है। फिर उसके बाद सात एक ऐसा अदद है जो अपने ही पहाड़े में आता है। ये तमाम अदद जो मैं यहाँ लिखकर बतला रहा हूँ ये सारे मुफरद अदद की मिसालें हैं। ये सारे कैसे अदद हैं? मुफरद आदाद। ठीक है, अब चंद मुरक्कब आदाद भी हम देख सकते हैं इसी पर से। कैसे कि मान लो मुरक्कब आदाद देखें हम, तो मुरक्कब आदाद में 6, ये अदद अगर आप देखो तो 6 अपने खुद के पहाड़े में भी आता है, लेकिन साथ साथ इसको आप चेक करेंगे 6 को, तो 6 जो है ये 3 के पहाड़े में भी 2 नंबर पर आ जाता है। तो क्या हुआ? ये 6 ये मुरक्कब अदद हुआ। उसी तरीके से 8 को आप देखो तो 8 अपने पहाड़े में आता ही है, लेकिन उसके साथ 8 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आ जाता है 4 नंबर पर, और 4 के पहाड़े में 2 नंबर पर। तो मुफरद और मुरक्कब अदद का फर्क हमने यहाँ पे समझा कि जो अदद अपने ही पहाड़े में आता है उसको मुफरद अदद कहते हैं, जो अपने पहाड़े के अलावा दूसरों के पहाड़े में भी आता है उसको मुरक्कब अदद कहते हैं। अब हम अपना सवाल जो है उसका जवाब देखते हैं कि ऐसा अदद जो मुफरद भी नहीं और जो मुरक्कब भी नहीं, तो वो अदद है बच्चों एक। ये ऐसा अदद है जो ना मुफरद होता है ना मुरक्कब होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपने जवाब में हम लिखेंगे 1। तो बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है दर्ज झैल जोड़ियों में बाहम मुफरद आदाद की जोड़ियां पहचानिए। यानी आपको जोड़ियों में आदाद लिख कर दिए हुए है ना। पहली जोड़ी में क्या लिखा हुआ है? 8 और 14। मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं ताकि मैं आपको उनके अज्जाए ज़र भी समझा सकूं। दूसरी जोड़ी में लिखा हुआ है 4 और 5। ठीक है, तीसरी जोड़ी में लिखा हुआ है
17 और 19, और चौथी जोड़ी में लिखा है 27 और 15। अब देखो हम इनको समझेंगे कि इनमें से बाहम मुफर्रिद अदद कौन से हैं। याद रखिए, बाहम मुफर्रिद अदद उन अदद को कहते हैं, बाहम मुफर्रिद आदाद ऐसे आदात को कहते हैं कि जिन दो आदाद का मुश्तरिक आद, जिन दो आदाद का मुश्तरिक आद सिर्फ एक हो, उनको बाहम मुफर्रिद आदाद कहते हैं। ठीक है, यानी एक का ही पहाड़ा ऐसा हो जिसमें वो दोनों आते हैं, इसके अलावा कोई पहाड़ा ऐसा ना हो जिसमें वो दोनों अदद आपको मिले, तो उन दोनों अददों को, ऐसे जितने भी अदद मिलेंगे आपको, उन सबको क्या कहेंगे हम, बाहम मुफर्रिद आदाद। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखो 8 जो है ये एक के पहाड़े में आता है, कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। 8 जो है ये 2 के पहाड़े में आता है, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। मैंने यहाँ पे 8 के आद लिखकर बतला दिया आपको। आपको मालूम है ये पहाड़े हैं, इन पहाड़ों में 8 आता है, 1 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा। अब 14 1 के पहाड़े में आता है 14 नंबर पे, और 14 2 के पहाड़े में आता है 7 नंबर पे। मैंने देखो ये पहाड़े लिख दिए, ये आद लिख दिए 14 के। जिन पहाड़ों में 14 आता है, अब आप देखिए कि 8 के आद और 14 के आद में आपको कौन कौन से आद मुश्तरिक दिख रहे हैं, दोनों तरफ दिख रहे हैं। तो वो है 1, ठीक है, 8 में भी है, 14 में भी है, और 2 भी है। देखो मतलब इन दोनों का मुश्तरिक आद सिर्फ एक नहीं है, इसलिए ये जो जोड़ी है ये बाहम मुफर्रिद अदद की जोड़ी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं 4 के आद आपको लिखकर बतला दूं। 4 के पहाड़े में 4 के पहाड़े में 1 नंबर पर आता, 2 के पहाड़े में भी आता 2 नंबर पर, 5 अपने पहाड़े में आता है 1 नंबर पर। ठीक है, तो 4 के पहाड़े, जिन पहाड़ों में 4 आता है वो है 4 1 2 2। 5 के पहाड़े जिनमें वो आता है वो है 5 और 1। दोनों के पहाड़ों को, दोनों के आद को आप देखें, ये पहाड़े जो है ना इनको आद भी बोलते हैं बच्चों, तो याद रखो। तो ये दोनों के जो आद है इनको आप चेक करोगे तो इनमें आपको 1 मिलेगा जो 4 के आद में भी है, जो 5 के आद में भी है। इसका मतलब 1 जो है इन दोनों का, 4 और 5 का मुश्तरिक माने दोनों तरफ आने वाला, कॉमन। ठीक है, दोनों का ये क्या है, मुश्तरिक आद है। तो ये जोड़ी को हम कह सकते हैं कि ये बाहम मुफर्रिद अदद की जोड़ी है। तो हमारा, हमको पहला जवाब मिल गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जवाब, के जवाब में हमको पहली जोड़ी मिली, जोड़ी नंबर 3, और उसमें है अदद 4 और 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 17 और 19 को देखते हैं। 17 सिर्फ अपने ही पहाड़े में 1 नंबर पर आता है, दूसरे किसी पहाड़े में आपको 17 नहीं मिलेगा। 19 का भी वही हाल है, 19 अपने पहाड़े में 1 नंबर पर आता है, उसके अलावा किसी पहाड़े में नहीं आता। दोनों में, 17 में और 19 में, एक जो है ये मुश्तरिक आद है। मुश्तरिक यानी दोनों तरफ आने वाला, आद यानी पहाड़ा, तो एक है। इसलिए अपने जवाब में अपने को ये दूसरे नंबर की थी जोड़ी, अब ये तीसरे नंबर की जो ऑप्शन है उसमें है 17 और 19। ठीक है, अब हम 27 और 15 को चेक करते हैं। 27 आपको मिलेगा 27 के ही पहाड़े में 1 नंबर पे, 27 आपको मिलेगा 3 के पहाड़े में 9 नंबर पे। ठीक है, इसके अलावा कोई पहाड़ा है जिसमें 27 होता है, इसके अलावा शायद कोई पहाड़ा नहीं जिसमें 27 आपको मिले। तो ये 3 पहाड़े हैं, ये 4 पहाड़े जिनमें 27 आता है। 15 अपने ही पहाड़े में आता है 1 नंबर पर, 15 3 के पहाड़े में आता है 5 नंबर पे, और 5 में 3 नंबर। इसमें आप देखो तो इसमें मुश्तरिक आद आपको 1 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ इसमें 3 भी है जो मुश्तरिक आद है। इसका मतलब ये जो जोड़ी है बाहम मुफर्रिद अदद की जोड़ी नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया, बाहम मुफर्रिद अदद वो अदद जिनका मुश्तरिक आद सिर्फ 1 होता है, ऐसे दोनों अददों को क्या कहते हैं, बाहम मुफर्रिद अदद।
देखो अगले सवाल में आपको पूछा गया है कि 25 से 100, 25 से 100 तक तमाम मुफर्रिद आदद की फहरिस्त तैयार कीजिए और वो कितने हैं वो लिखने हैं। यानी ये 25 से 100 तक नंबर तो हमारे सामने तैयार है, उसमें कुछ नंबर हो जो कुछ की हमने निशानी भी करके रखी है पहले से कि वो मुफर्रिद आदद है। तो आपको ये सिर्फ ये ढूंढना है 25 से 100 तक के कितने मुफर्रिद अदद है और उनकी तादाद कितनी है। देखो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। 25, 26, 27, 28 ये सारे मुरक्कब अदद है। 29 मुफर्रिद है, 30 मुरक्कब है, उसके बाद 31 ये भी मुफर्रिद है। फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद 36 तक के मुरक्कब है, 37 मुफर्रिद है। फिर 37 के बाद आगे बढ़े तो 41 मुफर्रिद अदद, उसके बाद 43 मुफर्रिद अदद, उसके बाद आगे बढ़े तो हमको 47 मिलता है जो मुफर्रिद अदद है। ठीक है, फिर उसके बाद 48, 49, 50, 51 ये सारे 17 के पहाड़े में आता है, 51 भी। 53 ऐसा है जो किसी पहाड़े में नहीं आता, मतलब अपने खुद के पहाड़े में आता है, इसलिए वो भी मुफर्रिद है। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद 55 और अब देखो ये आ गया 59, 59, उसके बाद 61 यानी 61। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो सारे मुफर्रिद है 66 तक। फिर आगे बढ़ने के बाद आपको मिलेगा 67 नंबर जो मुफर्रिद है। आगे बढ़े तो फिर आपको मिलता है 71, फिर उसके बाद का है 73। जिनको छोड़ा जा रहा है वो सारे मुरक्कब आदाद है, मतलब अपने पाड़े में तो आते ही है, दूसरे के पाड़े में भी आ जाते हैं, इसलिए मुरक्कब है। अब आगे बढ़े तो यहाँ 78 तक मुरक्कब है, 79 जो है ये मुफर्रिद अदद है। फिर उसके बाद 83 जो है ये मुफर्रिद अदद है। उसके बाद आगे बढ़ने पर सारे 88 नंबर तक जो है ये सभी मुरक्कब अदद है। 89 नंबर वाला मुफर्रिद है। उसके बाद 90, 91 ये सारे जो है 96 तक सारे जो है मुफर्रिद है और 97 जो है ये मुफर्रिद अदद है। अब इनकी तादाद हम गिन लेते हैं, तो इनकी तादाद 1, 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरफ 10, फिर 11, 12, 13 और 14, 15 और 16। तो हम यहाँ जवाब लिखेंगे अपना कि ये जो मुफर्रिद आदाद है इनकी तादाद कुल कितनी है, 16। कुल 16 मुफर्रिद आदाद ये जो है यहाँ। ठीक है, तो ये हमको मिल गए। अब इसी तरह का अगला सवाल है, आसान है वो भी। आपको पूछा गया अगले सवाल में कि आपने 51 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के तमाम जोड़ मुफर्रिद आदाद की जोड़ियां पहचानिए। अब यहाँ फिर एक नया आ गया है, जोड़ मुफर्रिद आदाद। तो ऐसे दो मुफर्रिद आदाद, ध्यान रखिए, ऐसे दो मुफर्रिद आदाद जिनके दरमियान का फर्क, ठीक है, जिनके दरमियान का फर्क ये 2 का होता है। ठीक है, जिनके दरमियान का फर्क जो है वो 2 का है, उनको कहते हैं जोड़ मुफर्रिद आदाद। अब मैं उसकी मिसाल आपको दे सकता हूं, जैसे हमने देखे थे 17 और 19 दोनों मुफर्रिद आदाद थे। दोनों के बीच का अगर आप फर्क निकाले तो आपको फर्क मिलेगा 19 में से 17 नफी करेंगे आप तो आपको दोनों के दरमियान का फर्क मिलेगा 2। तो ऐसे जितने भी आदाद है वो सारे जोड़ मुफर्रिद आदाद कहलाते हैं। अब हम अपने पिछले स्लाइड से ही इसको ढूंढेंगे। देखो पिछला स्लाइड है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 51 पर एक ऐसी लाइन बनाकर रखी है। तो 51 से अगर आप शुरू करें तो 51 से लेकर 100 तक की गिनती हमारे पास मौजूद है। अब इसमें जो मुफर्रिद आदाद है उन मुफर्रिद आदाद में से 53 के बाद डायरेक्ट 59 के बाद फिर 61। तो देखो 59 और 61 ये 2 नंबर ऐसे दिख रहे हैं आपको कि जिनके बीच में 2 का फर्क होगा। इन नंबरों के बीच में 2 का फर्क होगा। आप
61 में से 59 माइनस करोगे, नफी करोगे तो 2 जवाब मिलेगा। फिर आगे देखो लाइन लंबी चल रही है, दो दो के फर्क वाला, ये 71 और 73, ये 2 मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ इस चार्ट की मदद से ये तो देख लिया कि मुफर्रिद अदद में दो दो के फर्क वाले 51 से 100 तक कौन कौन से हैं। तो अब हम देखते हैं अपने इन दोनों जवाब को हम चेक करते हैं, दोनों जोड़ियों को, ठीक है, कि 59 नंबर और 61 नंबर दोनों का फर्क निकाला जाए, 61 में से 59 नफी किया जाए, 2 जवाब आता है। तो हमारा ये 2 अदद हो गए। दूसरा है 71 और 73, इन दोनों का भी फर्क निकाला जाए, मतलब दोनों का नफी का अमल किया जाए, बड़े में से छोटा, 73 में से 71 नफी किया जाए, जवाब आता है 2। तो हमने समझा कि 51 से 100 तक के 2 जोड़ी ऐसी है जो मुफर्रिद आदद है, और वो भी कैसे है, जोड़ मुफर्रिद आदद। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा आज का ये 4 सवालात, और इन सवालात पर से जोड़ मुफर्रिद आदद, बाहम मुफर्रिद आदद और भी आप जो है वो चुनकर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए।